हेलो एवरीवन, फ्रेशर्स गेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे GFTI की बात करने वाले हैं जहां के प्लेसमेंट 100% होते हैं। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग थ्रू मिलने वाले GFTI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। तो गाइस, इस कॉलेज के बारे में आज हम आपको कई सारी यूनिक बातें बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हो रहे हैं, यहाँ की कट ऑफ क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्यों इतना लो है कि कोई भी या फिर किसी भी कैटेगरी का बच्चा आराम से यहाँ पे पढ़ सकता है। कई सारी यूनिक बातें आज होने वाली है। साथ ही में हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको हम एजुकेशन रिलेटेड कई सारी यूनिक बातें भी शेयर करते रहते हैं, और आपको कुछ भी डाउट जाता है तो ऑलरेडी हम हमेशा की तरह यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। आपके काउंसलिंग हो या फिर आपको एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें बेझिझक व्हाट्सएप करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं, और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सो गाइस, NIAMT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज का नाम पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी था। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे आपको सभी तरह की क्वालिटी एजुकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज मिल जाती है। यहाँ आप BTech, MTech या फिर PhD तक की स्टडी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं BTech कोर्सेज की डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 4 BTech की ब्रांचेस मिल जाती है, और अगर हम सबसे पहले कट ऑफ्स की बात करते हैं तो 1 by 1 हमने सभी ब्रांचेस के यहाँ पे कट ऑफ्स डिस्कस किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, और इस एक ही चार्ट में हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट राउंड का जोसा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का ये आपका ओपनिंग रैंक है एंड लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक है। यानी कि इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके कैटेगरी अनुसार आपके कितने कट ऑफ रैंक होने चाहिए ताकि आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल सके। नंबर ऑफ सीट्स भी हमने यहाँ पे दी है 56+4, यानी कि 56 सीट्स सभी के लिए कॉमन है एंड 4 सीट फीमेल सुपर न्यूमरी की रहेगी। तो इसी तरह हमने गाइज यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग हो या फिर आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, तो सभी के कट ऑफ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए। बस आपको वीडियो के पर्टिकुलर चार्ट्स को या फिर वीडियो के पर्टिकुलर सेक्शन को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। और आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आती है कोई चीज़ समझने में तो आप डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमने स्क्रीन पे, साथ ही में हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। सो चलिए गाइज, अब हम इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के चार्ट को भी देख लेते हैं जहां आप सरप्राइज हो जाओगे। जी हाँ गाइज, ये हमने एक इंटीग्रेटेड चार्ट यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे ट्यूशन फी देख सकते हैं, पर सेमेस्टर आपका सिर्फ 25,000 रुपीज़ का है। यानी कि यहाँ पे अगर हम जोसा काउंसलिंग थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस की बात करें तो कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस है जिनका फी इतना कम है। हम सबको पता है IIT NITs में 1 लाख रुपीज़ तक का पर सेमेस्टर फीस होता है, लेकिन अगर आपको आपके मार्क्स अकॉर्डिंग एक अच्छा IIT या फिर NIT नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप IIIT या फिर GFTI जैसे ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, और GFTI में ये कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो फीस के इस चार्ट को समझना काफ़ी आसान है। हमने ईच एंड एवरी फीस के डिटेल्स को अच्छे से यहाँ पे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं 1 टाइम डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना है आपका, वो हमने दिया है। साथ ही में आपका एवरी सेमेस्टर जो छोटा मोटा फीस रहता है, कुशन मनी हो या फिर अगर आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल का फी कितना रहेगा, आपका स्टूडेंट एक्टिविटी फी कितना रहेगा, तो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको इस चार्ट को अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करते हैं, और हमेशा ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि इस चार्ट में पर ईयर माइनर मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। तो चलिए अब हम मोस्ट अवेटेड सेशन यानी कि यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में भी फटाफट जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इस साल के प्लेसमेंट अभी भी जारी है, और इसमें फाइनल नंबर जब भी आएंगे तब हम आपको जरूर बताने वाले हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर के प्लेसमेंट डेटा के बारे में बताता हूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 14 लाख तक का गया हुआ है लास्ट ईयर,
एवरेज सैलरी इजीली बच्चों को 7 लाख एंड अबव का मिलता है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। और इसमें अगर हम सभी ब्रांचेस को मिला के प्लेसमेंट परसेंट की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे 100% प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, जैसे मैंने वीडियो में भी आपको बार बार बताया हुआ है। यानी कि जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था उन सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुका है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और साथ ही में हम इस साल भी इसी प्रकार के नंबर्स एक्सपेक्ट करने वाले हैं। रही बात रिक्रूटर्स की, तो नो डाउट यहाँ पे कई सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पार्टिसिपेट होती है। सो आई होप गाइज आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। आने वाले साल के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनके लेटेस्ट 25-26 के प्लेसमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन आप फ्रेशर गेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा एंड आपको कुछ भी पूछना रहा तो आप हमें व्हाट्सएप भी जरूर कीजिएगा। सो गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।